जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको विदित होगा, इससे पहले वाली क्लास में हमने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन इसके पहली वाली क्लास में देखा था। उसी को आधार मानते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपका शीर्षक होने जा रहा है जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हमें जीवन जीना है, जीवन यापन करना है, जैसे कि आप एक मनुष्य हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम आपसे कहें कि जीवन यापन करना है, जीवन जीना है, तो सबसे मूल कारक क्या होगा जिसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो आप यही कहेंगे रोटी, कपड़ा, मकान। यानी मकान सबसे आवश्यक है, यानी घर। याद रखिए, जिस तरह से आप देखते हैं कि घर बना हुआ है, घर पूरा आपका जब बनता है तो बनकर जब तैयार होता है तो घर बनने में कुछ कमरे होते हैं। कमरे किससे बने होते हैं? दीवारों से बने होते हैं। और दीवारें किससे? ईंटों से बनी होती है। यानी एक निश्चित पैटर्न आप देख पा रहे हैं, एक प्रतिमान देख पा रहे हैं कि ईंटें जो है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित की जाती हैं तो दीवार बनती है। जब दीवारें अधिक हो जाती हैं, यानी 4 दीवारें हो जाती हैं, तो एक कमरा बनता है। कई सारे कमरे हो जाते हैं, आंगन हो जाता है और भी सारी चीजें हो जाती हैं, तो एक घर का निर्माण होता है। जब आप उसमें रहने लगते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा मकान। तो ये तो बात हुई जीवन जीने के लिए। इसी तरह से जब आप जीवन यापन करते हैं, आप लाइफ सर्वाइव कर रहे होते हैं, अर्थात सजीव होते हैं, कोई लिविंग होता है, कोई बॉडी है, कोई शरीर है जिसमें जान है। जैसा कि हमने कहा था कि वसूलों पे जब आ जाए आँच तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो कोई जीवित है, कोई सजीव है, किसी का शरीर है, तो उसमें भी जब उसकी संरचना होगी तो हम देखेंगे कि कोई ना कोई निश्चित पैटर्न होगा, कुछ कारक होंगे जिसके द्वारा उसका शरीर, उसका बॉडी बना हुआ होगा। तो वह मौलिक इकाई जो है, वह मौलिक इकाई जीव की जिसमें जीवन होगा, उसकी मौलिक इकाई होगी कोशिका। क्या होगी? कोशिका, जिसको अंग्रेजी में आप सेल कहते हैं। तो इस तरह से उदय हुआ कोशिका का आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोशिका नाम का शीर्षक। कोशिका नाम का शीर्षक आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कोशिका है क्या। अगर हम परिभाषा स्वरूप बात करते हैं तो जो कोशिका होती है, कोशिका किसी भी जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कोई जीव है, जीव यानी सजीव है, उसमें जान है, यानी उसमें जीवन यापन करने की क्षमता है, लाइफ है। तो जो उसका बॉडी है, शरीर है, इसको बनाने के लिए, इसके निर्माण के लिए जिस यूनिट की, जिस इकाई की आवश्यकता होगी, यानी इसकी जो इकाई होगी, यूनिट होगी, वही होगी सेल यानी कोशिका। और इस जीव की जितनी भी क्रियात्मक, यानी जो भी क्रियाएं होंगी इसी में होंगी। यानी कोशिका के अंदर ही जीव की जितनी भी क्रियाएं होती हैं
यहीं पे विद्यमान होती है, यानी यहीं के द्वारा ही संचरित की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की, सजीव की जितनी भी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होगी वही होगी कोशिका। यानी कोशिका ही वह कारक जिसमें किसी भी जीव की जो भी कुल क्रियाएं कर रहा है जो जीव, उसकी सबसे छोटी इकाई ही क्या है, कोशिका। यही है, यही वह जगह है, सबसे यूनिटिकल स्थान है जहाँ से किसी भी जीव की क्रियात्मक जो क्रियाएं हो रही हैं वह संपन्न हो रही हैं। अर्थात जो जीव बना हुआ है, जो संरचना हुई है उसका सबसे छोटा मूल कारक, सबसे छोटी इकाई हम बात करें तो उसकी भी संज्ञा कोशिका को की जाती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगर हम बात करते हैं इसके खोजकर्ता की, इसके खोजकर्ता कौन है, तो प्रश्न आता है आपकी परीक्षाओं में, कोशिका के खोजकर्ता कौन है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक जो है वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका को खोजा था। कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। इन्होंने जब कोशिका को देखा था तो वह मृत था, मृत जीव था, ऐसा कह सकते हैं, मृत कारक था। यानी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कार्क के टुकड़े में की थी। उसकी रचना जो है मरमत की छत्ते जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अलग चीजें, उससे यहाँ पे अपने कंपटीशन में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन ये प्रश्न आता है कि कब और किसने की थी। तो एक समय और आता है, समय बीतता है, जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज किसने, रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका को किसने खोजा, ये भी प्रश्न आता है। जीवित कोशिका की जो खोज है वह एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक चीज और याद रखिएगा, जैसा कि हमने किया था सेल, कोशिका, सेल अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सेल, हिंदी में कहेंगे कोशिका। प्रश्न भी आता, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, कोशिका विज्ञान,
कोशिका विज्ञान। अगर यदि पे हम अंग्रेजी में बात करते हैं, वास्तविक रूप से अगर हम कहें तो अंग्रेजी में ही पूछता है, स्टडी ऑफ सेल, सेल से ही बना है साइटोलॉजी। तो याद रखेंगे ये महत्वपूर्ण जगह पूछता भी है। साइटोलॉजी है तो कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। ये प्रश्न की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी तरह से कुछ अन्य भी हैं जो कि आपको हम दिखा रहे हैं स्लाइड पर। ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन, ओफथेल्मोलॉजी, आंखों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन, ओस्टियोलॉजी, अस्थियों यानी बोन्स का, हड्डी का अध्ययन। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। किसी न किसी परीक्षा के प्रश्नोत्तरों को उठा के देखेंगे, संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे होंगे, जो पूछते हैं। आगे भी कुछ जैसे नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन से बना है, गुर्दा, वृक्क यानी किडनी का अध्ययन, उसके ऊपर है। हीमेटोलॉजी, रुधिर यानी ब्लड का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क यानी ब्रेन का अध्ययन। माइकोलॉजी, फंगी, फंगस यानी कवक का अध्ययन। और फाइकोलॉजी, शैवाल यानी एल्गी का अध्ययन। तो जैसे सेल का अध्ययन साइटोलॉजी, सेल की स्टडी साइटोलॉजी, उसी तरह से परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 4-6 शाखाएं जो है हमने दे दी हैं। ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते। आगे बढ़ते हैं इसी तरह। आगे प्रश्न उठता है कि कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, इसका प्रतिपादन, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? अगर हम प्रतिपादक की बात करते हैं तो इसका प्रतिपादन सबसे पहले स्लाइडन, स्लाइडन और स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, इसका प्रतिपादन सबसे पहले स्लाइडन नाम के वैज्ञानिक और स्वान नाम के वैज्ञानिकों ने किया था। याद रखेंगे जो स्लाइडन थे ये जर्मन वैज्ञानिक थे और ये जंतु विज्ञान को जानने वाले थे। ये एक जंतु विज्ञानी थे जिनको जूलॉजिस्ट कह सकते हैं। और ये जो है फ्रांस के थे, इनको फ्रांसीसी वैज्ञानिक कहा गया। और ये वनस्पति को जानने वाले थे, यानी वनस्पति के बारे में इन्होंने, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया था। इसलिए वनस्पति विज्ञानी को बॉटनिस्ट कहा जाएगा। ये जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट। यानी हमने क्या बताया था इसके पहले, जीव यानी लिविंग, जिसमें लाइफ को, अगर जीवों की गति को ध्यान में रखें तो गति के आधार पर जीवों को 2 भाग में बांटा गया। एक स्थानांतरित गति, पहला स्थानांतरित गति करने वाले जीव, दूसरा स्थानबद्ध गति करने वाले जीव। स्थानांतरित गति करने वाले यानी कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जा सके ऐसे जीव।
स्थानबद्ध गति करने वाले जीव, जो एक स्थान पे रहकर ही गति करते हैं, इसके अंतर्गत एनिमल आएंगे और इसके अंतर्गत प्लांट आएंगे। तो इस तरह से जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की दो शाखाएं मिली थी, जिसमें जूलॉजी कहा एनिमल की स्टडी और प्लांट की स्टडी को हमने बॉटनी इससे पहले भी बताया था। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जूलॉजी को जानने वाला जूलॉजिस्ट जो जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडन थे, इन्होंने जंतुओं की कोशिका पर विशेष अध्ययन किया था और कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी प्रकार जो स्वान है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, बॉटनी यानी प्लांट के बारे में ज्यादा अध्ययन किया था और कोशिका सिद्धांत के बारे में जंतु वनस्पतियों को लेकर के, प्लांट को लेकर के अपना विशेष योगदान दिया था। इसके आगे विर्चो भी आते हैं, एक वैज्ञानिक है विर्चो, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। और भी कई सारे वैज्ञानिक हैं जो तरह तरह की परिकल्पनाएं करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर श्रेय जाता है किसी को कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादन का, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताने वाले के बारे में, तो स्लाइडन और स्वान है। इनके बाद विर्चो आते। अगर हम बात करते हैं सेल थ्योरी की, तो सबसे पहले हमने बताया स्लाइडन और स्वान ने अपना विशेष योगदान दिया था और इन्होंने एक मत दिया था कि जितने भी जीव हैं, दुनिया का हर एक जीव यानी सजीव जिसमें जीवन है, कोई भी जीव, प्रत्येक जीव का निर्माण कोशिका से हुआ है। यानी स्लाइडन और स्वान जो दो ये वैज्ञानिक हैं, ये कोशिका सिद्धांत में अपना मत कुछ इस प्रकार देते हैं कि कोई भी जीव है, कोई भी सजीव है जिसमें जीवन है, अगर उसका निर्माण होता है तो उसका निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से हुआ है। ऐसा इनका मत था, ऐसा इनका कहना था। इसके ऐसा किसने कहा? स्लाइडन और